अगर भारत के साथ जंग हुई तो कतरीना कैफ मेरी होगी। अगर भारत के साथ जंग हुई तो आलिया भट्ट मेरी होगी। अगर भारत के साथ जंग हुई तो ऐश्वर्या राय मेरी होगी और मैं उसे अपनी लोंडी बनाऊंगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के बहुत सारे नौजवानों के बारे में कि वो भारत के साथ जंग करने के लिए किस तरह बेचैन हैं, जिनके बारे में जानकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे और ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तानी नौजवान भारतीय अदाकारों को अपनी लोंडियां बनाने के ख्यालात देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर किस तरह ये बहस जारी है। इस हवाले से आपको मुकम्मल आगाह किया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विजिट कीजिए। वीडियो की जानिब चलते हैं और आपको इस हवाले से आगाह करते हैं। सलाजीती सोशल मीडिया आपको गर्म ही इतना कर देता है कि बंदा ठंडा होने के बहाने तलाश करने लगता है। जब से मोदी सरकार ने पाकिस्तान को धमकियां देना शुरू कर दी हैं, पाकिस्तानियों का ठंडा होता खून भी कुछ ज्यादा ही गर्म हो चला है। हमारे दिल में भी भारत से जंग करने की तड़प पैदा होने लगी है कि वो दिन कब आएगा जब भारत के साथ जंग होगी और खुदा के इस दुश्मन मुल्क में मुझे भी माल गनीमत लूटने और लोंडियां हासिल करने का मौका मिलेगा। आप यकीनी तौर पर हैरान होंगे कि मैं किस किस्म की फिजूलियात और जहनी गंदगी का इजहार करने पर तुल गया हूँ। भाई मेरे, भारत ने पाकिस्तान में खमीर ही ऐसा बो दिया है कि ज़मीर भारतीय लोंडियों की उम्मीद में जाग उठता है। आखिर कौम परस्ती भी तो कोई चीज़ है। इसका आलम यह है कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी नौजवानों ने कोहराम मचा रखा है। भारत को सरेआम ललकारा जा रहा है। दरअसल पाकिस्तानी कौम में ऐसे बहुत से सरफरोश मौजूद हैं जो 21वीं सदी में भी लोंडियों की तलाश में हैं। माले गनीमत के लिए भारत से जंग की मुतमनी है और रोजाना सोशल मीडिया पर बैठकर भारतीय नारियों, खास तौर पर बॉलीवुड की हीरोइनों को लोंडियां बनाने के नारे लगाकर अपने स्टेटस से दिल बहलाते और हमारे जैसों को गरमाते फिरते हैं। जब से पुलवामा का हंगामा शुरू हुआ है, भारत ने अपनी जान मजीद वबाल में फंसा ली है। मोदी को तो ये स्यापा पड़ गया, उसे ये मालूम होता कि पाकिस्तानी नौजवान भारत से जंग करने के कितने ख्वाब देख रहे हैं तो वो शायद ही इस भड़क की जिसारत करता, मगर वो गलती कर बैठा है और उसके नतीजे में बॉलीवुड की अदाकारों की जान पर बनाई है। इलेक्शन जीतने की ख्वाहिश में पाकिस्तान से दुश्मनी की फिजा हमवार करना चाहिए तो उस चक्कर में हीरोइनों की सांसें उखेड़ दी हैं। वो बुरे बुरे ख्वाब देखने लगी हैं। सुना है उनमें से बहुत सी तो अभी से भारत से फ्लाइट भरने की कोशिश में हैं कि भगवान न करे अगर जंग हो गई तो पाकिस्तानी नौजवान जब दिल्ली के किले पर चांद सितारे वाला परचम लहराएंगे तो वो किसी न किसी तरह लोकेशन मैप की मदद से उनको तलाश कर ही लेंगे और उन्हें लोंडियां बनाकर पाकिस्तान ले जाएंगे। उसके बाद उनके साथ क्या होगा, वो घर की जीनत बनेंगी या किसी बाजारों की शम्मा महफिल। पाकिस्तान में जब से भारतीय फिल्मों और कल्चर का राज उभरा है तब से पाकिस्तानी नौजवानों के दिलों पर कतरीना कैफ, ऐश्वर्या राय, सनी लियोनी, करीना कपूर, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण वगैरह ऐसी अदाकाराओं का राज कायम है। बहुत से नौजवान अपने बेडरूम्स और बटुओं में भी उनकी तस्वीरें लगाकर और सजाकर रखने लगे हैं। गाड़ियों पर उनकी जहाजी पेंटिंग्स करवाते हैं। हजामों और दर्जियों की दुकानों की तो क्या ही बात है। उनके दरो दीवार पर उन्हीं अदाकाराओं के रुखे ज़ेबा से रोशनियां होती हैं। अब तो खैर पाकिस्तान के शाहराहों और होर्डिंग्स में भी भारतीय अदाकाराएं नजर आती हैं। टीवी और अखबारात के इश्तिहारों में भी उन्हीं के जलवे दिखाई देते हैं। कैसे कह दें कि भारतीय अदाकाराएं मुकम्मल तौर पर हमारे कल्चर पर छा गई हैं और लड़कियां उनको फॉलो करती हैं और खुद को कतरीना और दीपिका समझकर बाजारों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में जाती हैं। हकीकत तो बहरहाल यही है कि भारतीय फिल्मों ने पाकिस्तानी नौजवान मर्दों के दिलों में हर तरह की तफरीही और नफसानी ख्वाहिशों को बढ़ावा दिया है। वैसे तो ये अदाकाराएं किसी पाकिस्तानी नौजवान के हाथ लगने से बच रहीं, अलबत्ता जंग की सूरत में उन अदाकाराओं के आशिकों का एक गोल है जो सोशल मीडिया पर बैठकर ऐलान करता नजर आता है कि जंग की सूरत में सबसे पहले वो किस हीरोइन को अपनी लोंडी बनाएंगे। ये हमारा कौमी मिजाज नहीं तो और क्या है। भारत से नफरत और जंग में हम सब एक दूसरे से बढ़कर अपनी हुब्बुल वतनी का सबूत देते हैं, लेकिन अपनी तफरीह और खुशी के लिए हमें भारतीय कल्चर से दीवानगी की हद तक प्यार है। हर वो घर शादी, ब्याह, सालगिरह का एहतमाम होता है, दोस्तों की महफिल हो, ठेला हो या मेला हो, इंडियन गाने ही सुनाई देते हैं। इंडियन गाने और अदाकार हमारे आइडियल हैं। हम अपनी खुशी और कारोबार के लिए भारतीय फिल्मों को पाकिस्तानी सिनेमाओं में और होटलों में लगाते हैं। पूरा हुकूमती सिस्टम इसमें मुलविस होता है, तब जाकर कोई भारतीय फिल्म पाकिस्तानी सिनेमा में लगती है।
अभी कल की बात है कि सीनियर प्रोड्यूसर सुहेल खान हमें बता रहे थे कि इंडियन फिल्मों के पाकिस्तानी प्रोमोटर्स अपना दिल थाम कर बैठ गए हैं कि पुलवामा के वाक़े के बाद लगता है असल मर्ग उन्हीं के यहाँ हुई है, क्योंकि अब भारतीय फिल्में पाकिस्तान में नहीं लगेंगी तो उनका कारोबार ठप हो जाएगा। यही वो बदकिस्मत प्रोमोटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो पाकिस्तानी फिल्मों को सिनेमा में नहीं लगने देते और भारत की डब्बा फिल्म को ही ज़्यादा अफजल समझते हैं। हम तो समझा करते थे कि बनिए सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। भारतीय फिल्मों के प्रोमोटर्स की जहनियत को देखकर सोचना पड़ता है कि हमारे यहाँ भी बनिए मौजूद हैं जिनकी जहनियत ने पाकिस्तान की फिल्मी इंडस्ट्री को डस लिया है। ये फिल्मी दुनिया का मसला ही नहीं, कभी पाकिस्तान के आड़तियों से भी मिलकर देख लीजिए। लाहौर के अनारकली बाजार में जाकर उन बनारसियों से पूछ लीजिए जो इंडिया से कपड़ा मंगवाते हैं और पुलवामा के बाद उनके घरों में भी सोग पाया जाता है। अनारकली की पान मंडी में यही आलम है कि हर कोई पान फरोश आड़ती परेशान है कि अगर जंग हो गई तो पान का पत्ता कहाँ से आएगा। उनका कारोबार ठप होगा तो घर का चूल्हा और बच्चों की स्कूल फीसें और अम्मा अब्बा की दवाइयों का खर्चा कैसे पूरा होगा। उर्दू बाजार में भारत से मेडिकल की किताबें मंगवाकर अरबों रुपए कमाने वाले पब्लिशरों को भी जंग में शर ही शर नजर आता है। भारतीय टमाटर, आलू और प्याज खाने वालों को कौमी गैरत का इजहार करना शायद ही आए। कौम का मोराल बुलंद करने की बातें की जाती हैं, मगर कौम का आला अखलाकी और इल्मी कदरों से आगाह करना भी उसी सोच को तरवीज देने वालों का बुनियादी फर्ज है जो सोशल मीडिया पर भारतीय अदाकारों को लोंडिया बनाने की हवस उभार रहे हैं। पाकिस्तानी कौम बहादुर कौम है और शाइस्तगी को पसंद करती है, मगर याद रखना चाहिए कि आवारा, जहनी और बदअखलाकी किसी जहर की तरह होती है जो बहादुर कौम को दरिंदगी, अजियत पसंदी और जिनसियत की तरफ रागिब कर देती है। अल्लाह भी ऐसों को पसंद नहीं करता और ना उनकी मदद करता है जो जंग में सिर्फ माल गनीमत और लौंडियां हासिल करने की फिक्र में रहते हैं। यकीन न हो तो अपने माजी का मुतालिया कीजिए, जब पाकिस्तानी बहादुर फौजियों ने अपने सीनों पर बम बांधकर भारतीय तोपों को उड़ाया था। अब तो पाकिस्तानी शाहीन एयरफोर्स तैयारों ने भी भारत में घुसकर भारत पर हमला किया है और 2 भारतीय तैयारों को मार गिराया है और 2 पायलटों को हिरासत में ले लिया है जो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी की कस्टडी में हैं। अब तो पाकिस्तानी नौजवान और भी जोश में आ चुके हैं और अपनी पसंदीदा खूबरू अदाकाराओं को अपनी लौंडियां बनाने के ख्वाब सजाए बैठे हैं। आप तमाम अहबाब इस हवाले से क्या राय रखते हैं कि जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर जंग हुई तो कतरीना कैफ, सनी लियोनी, करीना कपूर, आलिया भट्ट और ऐश्वर्या राय को हम अपनी लौंडियां बनाएंगे। इस हवाले से आप क्या कहते हैं, हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विजिट कीजिए। ISI जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।